वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी कोडिंग। आज का मेरा टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर। अब तक जैसे कि आप पढ़ते आ रहे थे एरेज, आइट्रेशन, इफ स्टेटमेंट, प्रोग्राम्स आपने क्रिएट किए थे। तो बेसिकली अब तक आपने एरेज किया था जिसमें आपको ये मालूम था कि आप जो एक सेम टाइप के डेटा को होल्ड कर रहे थे, मीन्स आपने अगर एक डेटा ऑर्गेनाइज किया, डेटा आप संभाल कर रख रहे थे, स्टोर कर रहे थे, तो वो एक सेम टाइप का डाटा होल्ड कर रहे थे। ठीक है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि मेरा डेटा डिफरेंट टाइप का हो, मीन्स एक ही के अंदर एम्प्लॉय नंबर भी होगा, एम्प्लॉय नेम भी होगा, उसकी सैलरी भी होगी, डिपार्टमेंट नंबर भी होगा, डिपार्टमेंट नेम भी होगा। तो इस केस में तो डिफरेंट डेटा टाइप्स हो गए। ठीक है, तो ऐसे केस में मुझे मेंटेन करने के लिए कोई स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम चाहिए, कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मेरे सारे डिफरेंट डेटा टाइप्स को एक साथ होल्ड करेगा और पूरी लिस्ट मेंटेन करेगा। ठीक है, तो इस केस में मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? डेटा स्ट्रक्चर। ठीक, क्योंकि एरेज क्या कर रहा था? खाली सेम टाइप के डाटा को होल्ड कर रहा था, होल्ड तो कर रहा था, डेटा संभाल कर रख रहा था, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि वो सेम टाइप का डाटा था। पर लेकिन मुझे अब क्या चाहिए? डिफरेंट टाइप के डेटा को ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर में एक लिस्ट में रखना है होल्ड करके। तो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा? डेटा स्ट्रक्चर। इसी वजह से हमें डेटा स्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट होती है, नीड यही है हमारी। ठीक है, क्या? डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन कंप्यूटर मेमोरी। इट कैन बी प्रोसेस्ड एफिशिएंटली। तो डेटा स्ट्रक्चर जब हम जैसे स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, तो हमारे सामने इसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन आ जाते हैं। क्या क्या? प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। मीन्स जब हम एक डाटा को होल्ड कर रहे हैं या पूरा जैसे पेरोल सिस्टम है, पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डाटा होल्ड कर रहे हैं, तो हमें ये पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे किस टाइप का डाटा होल्ड करना है और उसके लिए मुझे क्या यूज़ करना है। तो डेटा स्ट्रक्चर में हमारे पास इसके भी डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। उसके अकॉर्डिंग क्या? फर्स्ट प्रिमिटिव, सेकेंड नॉन प्रिमिटिव। अब तक आप क्या कर रहे थे? जो सिस्टम डिफाइंड थे, आप डेटा टाइप्स वगैरह वो यूज़ कर रहे थे, जैसे इंट, कैर, फ्लोट, डबल, ये सब क्या है? प्रिमिटिव। ठीक है, लेकिन अब हम कहाँ चल रहे हैं? नॉन प्रिमिटिव में। नॉन प्रिमिटिव में सबसे पहले आपने एरेज, वो हो गया आपका टॉपिक, डिस्कस कर चुके हैं हम। तो एरेज हमारा किस में था? लीनियर, क्योंकि ये लीनियर ऑर्डर में लेकर चलता है, लेकिन डिफरेंट डेटा टाइप्स को होल्ड नहीं करता, सेम टाइप के डेटा को होल्ड करता है। अब सेकेंड टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो होगा लिंक लिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिस्कस होगा स्टैक। तो ये तीनों क्या हैं? आगे क्यों भी आएगा। ये है लीनियर, ये मेरे क्या है? लीनियर के अंदर आएंगे। और नॉन लीनियर कौन से हो गए? ट्री और ग्राफ। ठीक है, आपने डिस्कस किया भी होगा अपनी क्लास में, बाइनरी सर्च ट्री है ना, हीप ट्री, ये सब टॉपिक डिस्कस हुए होंगे आपकी क्लास में। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि डेटा स्ट्रक्चर भी फर्दर क्लासिफिकेशन टू टाइप्स में, प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मेरे सिस्टम डिफाइन थे और नॉन प्रिमिटिव मेरे यूज़र डिफाइन थे। ठीक है, नॉन प्रिमिटिव में यूज़र डिफाइन जो डेटा टाइप्स, यूज़र डिफाइन टाइप्स में फर्स्ट लीनियर और सेकेंड नॉन लीनियर है। लीनियर एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ये सब हमारा लीनियर के अंदर शो करेगा और नॉन लीनियर कंटेन करेगा ट्री एंड ग्राफ। अच्छा, अब बारी आती है, क्योंकि हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैंने आपको भी बताया कि हम डेटा स्ट्रक्चर जब यूज़ करेंगे तो हम चाहते हैं हमारे डिफरेंट टाइप्स के डेटा एक साथ एक ही फाइल, मतलब मीन्स एक ही लिस्ट के अंदर स्टोर होना चाहिए। अब ऐसे केस में मैंने क्या बताया था कि हमें यूज़ करना पड़ेगा स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर भी हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्ट्रक्चर के अंदर एक पॉइंट होता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। जब भी आप लिंक लिस्ट यूज़ करोगे, अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं जो डिस्कस कर रही हूँ वो है लिंक लिस्ट। तो जब भी आप लिंक लिस्ट यूज़ करोगे, मीन्स डेटा स्ट्रक्चर का लिंक लिस्ट पार्ट में जाओगे, तो आपको मालूम होना चाहिए सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर क्या है। ये सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर ये आपको डिफाइन करता है कि जो भी इसके अपने पर्टिकुलर मेंबर हैं, मीन्स जो आपने स्ट्रक्चर क्रिएट किया है, उस स्ट्रक्चर के अंदर जितने मेंबर्स हैं वो उनमें से एक कोई पर्टिकुलर मेंबर जो पॉइंटर टाइप का है, सेम स्ट्रक्चर को ही पॉइंट आउट करता है। कैसे? जैसे स्ट्रक्ट नोट इंट
डेटा ये मेरा इंटीजर टाइप का है जो कि मेरी इंफॉर्मेशन मीन्स वैल्यू होल्ड करेगा। अब यहाँ देखो क्या स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर टाइप का नेक्स्ट मैंने वेरिएबल क्रिएट किया है, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्या कर रहा है, स्ट्रक्ट नोड को ही डिफाइन कर रहा है खुद, तो ये खुद रेफरेंस दे रहा है। जो एस्ट्रिक्स नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है, नेम का जो पॉइंटर है, वो खुद अपने ही स्ट्रक्चर को रेफरेंस कर रहा है, इसलिए हम इसे सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो देखा जाए जब ये डायग्राम के थ्रू क्रिएट होगा तो ये एक नोड बन जाएगा। इसमें ये वाला पार्ट हमारा डेटा होगा और ये वाला पार्ट हमारा नेक्स्ट नाम का पॉइंटर होगा, ठीक है, जो कि अपने ही नोड मीन्स अपने ही स्ट्रक्चर को रेफरेंस कर रहे हैं। तो मेंबर क्या है ऑफ अ स्ट्रक्चर डिक्लेयर एज अ पॉइंटर विच पॉइंट टू सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट है। जब हम स्ट्रक्चर या लिंक लिस्ट आगे डिस्कस करेंगे तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें डिफरेंट टाइप के डेटा को होल्ड करना है एक ऑर्गेनाइज्ड वे में, तो हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर। तो हमें स्ट्रक्चर का सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक लिंक लिस्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है लिंक लिस्ट। ऐसा जो आपको पता है, अगर हम किसी लाइन में होते हैं और सपोज़ करो कोई एक पर्टिकुलर बीच का पर्सन जो है वो लाइन में से चला जाता है, तो क्या होगा उस केस में, एक के मूव होते ही जो बाकी हैं वो थोड़े डिस्टर्ब हो जाते हैं। मीन्स अगर वो बीच में कोई ऐड हो रहा है या फिर बीच में से कोई जा रहा है तो पूरी लाइन डिस्टर्ब होती है। एग्जैक्टली ऐसे ही होता है। तो हम क्या कहना चाहते हैं कि हमारी लाइन डिस्टर्ब भी नहीं हो और कुछ इस तरीके से मेंटेन हो जाए हमारी लिस्ट, चाहे वो हमारा एडिशन हो या फिर हमारा कोई डिलीट हो रहा है, मीन्स कोई लाइन में से निकल कर जा रहा है, लेकिन उस मूवमेंट का हमारी मेमोरी में कहीं पर कोई भी इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हम क्या यूज़ करेंगे ऐसे केस में, लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे। तो क्या लिंक लिस्ट है, इट इज़ अ लीनियर सेट ऑफ डाटा एलिमेंट्स विच इज़ ऑल्सो टर्म एज नोड। अब यहाँ मैंने क्या टर्म यूज़ किया है, नोड। तो लिंक लिस्ट के अंदर ये नोड टर्म बार बार हमारा रिपीट होगा। तो सबसे पहले मैं उसी का डायग्राम बनाती हूँ ताकि हमें समझ में आए कि आखिर ये लिंक लिस्ट है क्या। हाँ, हमने डायग्राम में सबसे पहले ये नोड्स क्रिएट किया है। ये वो नोड है जहाँ पर हमारी इंफॉर्मेशन एक पार्ट में सेव होगी, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर है कि पॉइंटर रेंडमली कहीं पर भी स्टोर कर सकता है। ऐसा तो नहीं है कि उसे मेमोरी में एक साथ काफ़ी सारा एरिया चाहिए, उसको जहाँ जहाँ स्पेस मिलेगा वो मेरा स्टोर करता जाएगा। तो यहाँ जहाँ पर उसको पर्टिकुलर स्पेस मिला वहाँ वहाँ उसका एक नोड क्रिएट हो गया, ठीक है। जो भी नोड क्रिएट होगा उसके 2 पार्ट्स हो जाएंगे। जो फर्स्ट वाला पार्ट होगा ये वाला, यहाँ होगा डेटा, और जो ये सेकंड वाला पार्ट है यहाँ पर होगा पॉइंटर। किस चीज़ का पॉइंटर, नेक्स्ट। मीन्स ये वो पॉइंटर है, ये वो एड्रेस स्टोर करेगा जो सेकंड नोड होगा। मीन्स अगर मेरा इसका है 1002, ये है 1004, तो ये जो 1004 है ये यहाँ स्टोर होगा, ओके। अब मेरे पास ये डिफरेंट नोड हैं मेमोरी में, कहीं पर भी जहाँ उसको स्पेस मिला उसने नोड क्रिएट कर लिया। इसमें मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ क्योंकि लिस्ट मेंटेन कर रहा है जिसमें कि हम पॉइंटर यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे ही नोड क्रिएट होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, मीन्स 2 सेक्शंस हो जाएंगे। फर्स्ट वाला सेक्शन डेटा होगा, सेकंड वाला सेक्शन नेक्स्ट एस्ट्रिक्स नेक्स्ट नेम का मैंने पॉइंटर बनाया है जो कि एड्रेस होल्ड करेगा। किसका एड्रेस होल्ड कर रहा है, सेकंड नोड का, दिस वन, ठीक है। अब ऐसे ये करेगा, ये हमारा नेक्स्ट क्या है, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंटर है, ये क्या करेगा, आगे वाले का इसका एड्रेस होल्ड करेगा। पर ध्यान ये रखना है कि जो लास्ट नोड होता है उसके लास्ट में यहाँ नल होता है, मीन्स अब वहाँ वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट नोड्स हैं क्योंकि हर नोड के पास आगे वाले नोड का एड्रेस है, तो ये आपस में लिंक्ड है सारे। आप इसे ऐसे समझ लो कि 4 फ्रेंड्स आपके खड़े हैं और सबने एक एक हाथ पकड़ लिया, तो क्या हुआ, सारे आपस में लिंक हो गए।
हर ये जैसे मेरे साथ वाला है तो मैंने उसका पकड़ लिया, उसने उससे आगे वाले का हाथ ले लिया, तो ये क्या हो गया, आपस में सारे लिंक्ड हो गए, ठीक है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये फॉरवर्ड लिंक हो रहे हैं, मीन्स इसके पास इसका एड्रेस है, इसके पास इसके आगे वाला एड्रेस है, इसके पास इसके आगे वाले का एड्रेस है, तो ये क्या है, ये फॉरवर्ड हो रहा है, ठीक है। तो जो हमारी लिंक लिस्ट का फर्स्ट पार्ट है वो है सिंगली लिंक लिस्ट। वो क्या करता है, एक नेक्स्ट नेम का पॉइंटर क्रिएट करता है जिसमें उसके आगे वाला मीन्स नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब इसके कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो अगर ध्यान रखते हैं तो हमें आगे कोडिंग करने में भी इजी हो जाता है। मेन पॉइंट क्या है, जो फर्स्ट था, दीज नोड्स आर रेंडमली स्टोर इन मेमोरी। ये मैंने स्टार्टिंग में कहा क्या, कि जो ये आपके नोड्स हैं ये रेंडमली स्टोर हो जाएंगे, ठीक। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा एरिया जैसे एरे में करते हो ऐसे डिफाइन करना पड़ेगा, ऐसा नहीं करना पड़ेगा हमें। सेकेंड पॉइंट क्या है, इट हैज़ 2 सेक्शंस। मैंने यहाँ बात बताया कि ये जो नोड हमारा क्रिएट हुआ है इसमें 2 सेक्शंस होंगे। फर्स्ट डेटा सेक्शन, ये रहा, सेकेंड एड्रेस सेक्शन, दिस वन, ठीक है। ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड, मीन्स 2 सेक्शंस। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द एलिमेंट्स आर नॉट स्टोर्ड एट अ कॉन्टिग्यूअस लोकेशन। कॉन्टिग्यूअस लोकेशन क्या होती है, एक के बाद एक के बाद एक, मीन्स जैसे अगर ये एरिया है तो पहले यहाँ हो गया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, क्या है, रेंडमली स्टोर कर रहा है और सारे आपस में लिंक्ड हैं, किससे, पॉइंटर के थ्रू। फिर है द एंट्री पॉइंट टू अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड हेड। अब यहाँ क्या, एंट्री कहाँ से हुई, ये जो नोड की हमारी लिस्ट बन रही है, क्रिएट हो रही है, इसमें जो फर्स्ट नोड है ये हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, द एंट्री पॉइंट टू अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड हेड। अब अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ तो ये मेरा हेड हो गया, ठीक, और यहाँ से स्टार्ट करूँगी तो ये मेरा हेड हो जाएगा। फिलहाल मैंने यहाँ से किया तो इसे रख लेते हैं, ठीक है। हेड मीन्स ये मेरा फर्स्ट नोड है, मुझे बताना पड़ेगा अपनी लिस्ट में क्या, कि मेरा हेड कौन सा है, मीन्स मेरा फर्स्ट नोड कहाँ से स्टार्ट है, मैंने उसको नेम दिया है हेड, ठीक है। फिर है हेड इज रेफरेंस टू द फर्स्ट नोड इन अ लिंक लिस्ट। यही बात मैं बता रही हूँ कि जब मैं कोडिंग करूँगी तो उसमें जो हेड होगा वो क्या डिफाइन करेगा, फर्स्ट नोड। क्लियर हो रहा है क्या, फर्स्ट पॉइंट ये था, जब भी लिंक लिस्ट करोगे, लिंक लिस्ट क्रिएट करोगे, हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, पॉइंटर, ठीक है। सेकेंड थिंग क्या हम ले रहे हैं कि जो आपका नोड्स है वो उसके 2 सेक्शंस होंगे। थर्ड क्या था कि एलिमेंट्स आर स्टोर्ड एट अ कॉन्टिग्यूअस लोकेशन रेदर दे आर लिंक्ड यूजिंग पॉइंटर, दे आर नॉट स्टोर्ड। फिर है द एंट्री पॉइंट टू अ लिंक लिस्ट इज कॉल्ड हेड। हेड इज रेफरेंस टू द फर्स्ट नोड, ये हमारा फर्स्ट नोड हो गया। अब इफ लिस्ट इज एम्प्टी, ठीक है, सपोज करो ये सब नहीं है, क्या, कुछ नहीं है, खाली एक ही मेरे पास नोड है, ये रहा, अब आगे तो कोई नोड नहीं है, ठीक, यहाँ कुछ नहीं है, तो ये मेरा क्या हुआ, एम्प्टी। तो यही चीज़ करें, इफ लिस्ट इज एम्प्टी द हेड इज नल रेफरेंस। यही मेरा फर्स्ट नोड है, यही मेरा हेड है और उसके आगे कुछ नहीं है, तो मेरा ये क्या हो गया, नल, ठीक है। तो इफ लिस्ट इज एम्प्टी द हेड इज नल रेफरेंस। द लास्ट नोड ऑन द लिस्ट पॉइंट्स टू नल। क्लियर कर दिया था मैंने कि जब हम पूरी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं तो जो लास्ट नोड था वो हमारा नल था। अच्छा, ये वो पॉइंट्स हैं हमारे जो हमें लिंक लिस्ट क्रिएट करते टाइम ध्यान रखने हैं, ठीक है। और इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसे था, मीन्स कैसे डायग्राम बना के दिखाओगे आप कि कहाँ क्या कंटेन हो रहा है। ये वाला पार्ट डेटा और ये वाला नेक्स्ट, 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 नल।
ये हमारा हो गया डेटा मीन्स इंफॉर्मेशन, ये आपस में लिंक्ड हैं, ठीक है। अब इसमें क्या चीज़ मैंने नहीं मेंशन किया कि मेरा ये वाला पार्ट क्या है, हेड है, ठीक। इतना क्लियर हो गया। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि आखिर ये लिंक लिस्ट है क्या। एक ऐसी लिस्ट मेंटेन हो रही है जो बिना किसी मूवमेंट के कुछ इंसर्ट हो रहा है, कोई डाटा या एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है या कोई बीच में से जा रहा है, डिलीट हो रहा है, लेकिन मेमोरी में अंदर कहीं मूवमेंट का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैंने क्या क्रिएट किया है, एक लिस्ट क्रिएट किया है, एक ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर की लिस्ट है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया है। अब मैं नेक्स्ट उसमें अपनी वीडियो में एल्गोरिथम शो करूँगी कि आखिर लिंक लिस्ट का एल्गोरिथम कैसे क्रिएट करें। हम एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि डायग्राम में आखिर कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है और लिंक लिस्ट है क्या, ठीक है। तो एल्गोरिथम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं इंसर्ट करने के। या तो हम लास्ट में इंसर्ट करेंगे, मीन्स ऑलरेडी लिस्ट क्रिएटेड है और मैं लास्ट जो करंट लोकेशन है वहाँ से उसको एक न्यू नोड ऐड कर रही हूँ। सेकेंड मेथड क्या कि हो सकता है मुझे मिडिल से मीन्स बीच वाली साइड से एक नोड ऐड करना हो, या फिर एक मेथड ये है कि मैं उसको स्टार्टिंग में ऐड कर रही हूँ, मीन्स फर्स्ट नोड आगे की साइड ऐड कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम बिगनिंग वाली साइड से मीन्स नोड का फर्स्ट नोड वाली साइड से ऐड करते हैं। कैसे इंसर्ट करते हैं, एल्गोरिथम है इंसर्ट, ये हमने फंक्शन स्टार्ट किया स्टार्ट कॉमा डेटा हमने पास कर दिया यहाँ पर। फिर अब एलोकेट मेमोरी टू न्यू, क्या ध्यान रखना है कि लिंक लिस्ट हमारा पॉइंटर यूज़ कर रहा है और वहाँ पर मेमोरी एलोकेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैलॉक फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो मैलॉक क्या करेगा, मेमोरी एलोकेट करेगा, ठीक है। और उसकी हेडर फाइल कौन से इंक्लूड करेंगे, malloc.h, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हो रहा है ये, क्योंकि लिंक लिस्ट के अंदर हमने ये देखा था कि हम उसको रेंडमली स्टोर कर सकते हैं। मीन्स कोई ऐसा नहीं है कि मुझे पूरा एक पर्टिकुलर एरिया की तरह एरिया चाहिए, साइज़ पहले से ही कोई डिफाइन हो, ऐसा भी नहीं है। मुझे नहीं पता मेरी लिस्ट कितनी आगे तक जाएगी। मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन में अपडेट तो होता ही रहता है, एम्प्लॉय आते रहते हैं या चले भी जाते हैं, डिलीट भी हो सकते हैं। तो मेरे पास पहले से तो है नहीं ये लिस्ट कि कितने और एम्प्लॉयज़ ऐड होने वाले हैं। तो ऐसे केस में मुझे डायनामिक एलोकेशन चाहिए। जब एग्जीक्यूशन होगा, मीन्स जब मेरा प्रोग्राम रन हो रहा होगा, उस टाइम पर मुझे मालूम चलेगा कि मुझे कितने नोड और इंसर्ट करने हैं, उसे हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर क्या यूज़ करना पड़ेगा, मैलॉक यूज़ करना पड़ेगा, जिसकी हेडर फाइल है malloc.h। क्लियर, चलो आगे चलते हैं। अब डायग्राम में देखते हैं ये एल्गोरिथम कैसे आऊँ। मैंने क्या बताया कि मैं बिगनिंग वाले पार्ट में ऐड कर रही हूँ, ठीक है। फिलहाल ये वही डायग्राम मैंने इतना रिपीट किया। क्या, ये हमारा स्टार्ट नोड है, मीन्स फर्स्ट नोड, जिसे हम हेड भी बोलते हैं, ठीक है। और ये हमारे बाकी नोड हैं जो कि आपस में क्या हैं, लिंक्ड हैं, ठीक। ये बात मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि ये 2 सेक्शंस हैं, इसके 2 सेक्शंस हैं। फर्स्ट वाला पार्ट इन्फो मीन्स इंफॉर्मेशन, ठीक है, मीन्स कोई भी वैल्यू जो भी इसके अंदर होगी वो कंटेन करेगा, इंफॉर्मेशन कंटेन करेगा। और सेकेंड वाला पार्ट एड्रेस स्टोर करेगा, होल्ड करेगा। तो यहाँ मेरा क्या है, 148 क्या है, इस वाले नोड का एड्रेस, ठीक है। और ये कहाँ स्टोर होगा, ये हमारे जो स्टार्ट वाला नोड है उसके जो ये नेक्स्ट पॉइंटर है इसमें होल्ड करेगा। यहाँ देखो हमने क्या लिया था, एलोकेट किया था मेमोरी एलोकेशन, फिर सेट न्यू का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें क्या स्टोर हो रहा है, डेटा, ठीक है। ये डेटा क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन। अब मैंने क्या कहा, न्यू का जो पॉइंट टू नेक्स्ट है वो क्या स्टोर करेगा, स्टार्ट। क्या क्लियर किया था कि मुझे लिंक लिस्ट में ये बताना होगा कि मेरा फर्स्ट नोड कौन सा है। तो मुझे स्टार्ट मैंने ले लिया, जो मेरा फर्स्ट नोड होगा मैंने उसका नेम स्टार्ट कहा है, और यहाँ जो भी न्यू नोड क्रिएट करनी हूँ उसे स्टार्ट आइडेंटिफाई करूँगी, ठीक है। तो न्यू पॉइंट टू नेक्स्ट क्या बन जाएगा मेरा, स्टार्ट, देन स्टार्ट इक्वल्स टू न्यू। अब ये हो क्या रहा है मैं यहाँ पर दिखाती हूँ। ये तो हमने पहले भी क्लियर कर लिया ये डायग्राम कैसे है। अब यहाँ होने के बाद मैंने कहा एक नोड न्यू इंसर्ट करो, वो भी बिगनिंग साइड में, ये रहा मेरा न्यू, ठीक है।
अब यहाँ न्यू से कैसे इंसर्ट होगा? न्यू का एड्रेस क्या है? 193। ये कहाँ जाकर लगा? यहाँ। मीन्स ये हमारा 100 था ना टॉप, इसके आगे यहाँ पर आ गया। अब जब यहाँ पर ऐड हो गया तो इसका जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, दैट मीन्स जो इसका ये नेक्स्ट वाला है, जो पॉइंटर हो, जो कि एड्रेस होल्ड करता है, ये क्या कंटेन करेगा? ये जो ऑलरेडी पहले स्टार्ट बना हुआ था उसका एड्रेस। भाई यही तो कर रहे थे। मैंने क्या बताया था कि अगर ऐसे एक लिस्ट मेंटेन है, मान लो 5 बच्चे खड़े हुए हैं, तो क्या होगा? वो उन सब ने एक दूसरे का एक हाथ पकड़ रखा है, आगे फॉरवर्ड जा रहे हैं। तो इस केस में इसका फॉरवर्ड चलोगे तो ये वाला नोड आ जाएगा। मुझे क्या करना होगा? जो ऑलरेडी स्टार्ट है, पहले से स्टार्ट बना हुआ था, उसका जो एड्रेस है वो कहाँ होल्ड करना होगा? जो न्यू मेरा नोड क्रिएट हो रहा है, नहीं, जैसे ये मेरा न्यू नोड है, तो ये न्यू नोड का जो ये वाला पार्ट है वो क्या होल्ड करेगा? स्टार्ट। तो यही मैंने किया। क्या? यहाँ पर 100 आ गया, ठीक है, ये मेरा 100 आ गया यहाँ पर। तो अब बाकी लिंक मेरी एज इट इज़ है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कहाँ ऐड किया है? बिगनिंग साइड में ऐड किया है, ठीक है। इंसर्शन कहाँ हो रहा है? बिगनिंग ऑफ अ लिस्ट, ठीक। तो ये डायग्राम क्लियर हुआ कैसे हमने इंसर्ट किया? फिर से एक बार, क्या कि जब भी नोड इंसर्ट करना हुआ न्यू, तो मुझे उसका जो नेक्स्ट है, मीन्स उसका जो राइट हैंड साइड वाला सेक्शन है, उसमें जो ऑलरेडी स्टार्ट बना हुआ है उसका एड्रेस होल्ड करना होगा। यही मेन कोडिंग है, ठीक है। हाँ, और क्या बात ध्यान रखनी है कि जब भी मैं लिंक लिस्ट क्रिएट करूँगी तो मुझे malloc.h हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी, ठीक है, और stdlib.h। malloc फंक्शन क्यों यूज़ करेंगे? क्योंकि मुझे डायनामिक मेमोरी एलोकेशन चाहिए, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं। क्यों? क्योंकि हम लिंक लिस्ट मेंटेन कर रहे हैं जो कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन करता है। मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम पर मुझे इंसर्शन करना है अपने नोड के साथ या डिलीट करना है, तब जब मैं एग्जीक्यूट कर रही हूँ तब। यही मेन डिफरेंस है। क्या? कि जो लिंक लिस्ट है वो डायनामिक लेके चलता है, और जो एरे होता है वो मेरा क्या करता है? एक स्टैटिक रहता है। एरे जो होता है मीन्स उसके लेंथ, उसका जो सब्सक्रिप्टेड वैल्यू है वो ऑलरेडी फिक्स्ड होती है, ठीक है। हम उसे रन टाइम पर, एग्जीक्यूशन टाइम पर चेंज नहीं कर सकते। हम उसमें कुछ इंसर्ट करना होगा तो इतनी जल्दी चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई थिंक लिंक लिस्ट क्लियर हो गया, लिंक लिस्ट का डायग्राम भी क्लियर हो गया, और एल्गोरिथम, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे डबली और सर्कुलर लिंक लिस्ट। ओके।